एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होगे। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है बुधवार का, यानी कि आज का ही है। कल मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाई थी, कुछ लाइट वगैरह का इशू हो गया था इस वजह से, और मौसम भी ठंडा ही था। तो खैर चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बस सुबह 6:30 बजे उठ कर के किचन में गई मैं, थोड़े से काम निपटाए। जैसे चावल चढ़ा दिया था मैंने, दूध गर्म करने को रख दिया था, और इसके बाद से आ गई थी बाहर 2-3 मिनट के लिए, थोड़ा सा मौसम का आनंद लेने के लिए। बहुत ही ज़्यादा फॉग आजकल हो रही है बेंगलोर में भी। मतलब सुबह सुबह तो ऐसा लग रहा है ना कि पूरे दिन धूप नहीं निकलेगी और हवा खूब चल रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, बाद में धूप हो जा रही है। तो खैर अभी हवा आ रही थी और ठंड लग रहा था, मैंने स्वेटर नहीं पहना हुआ था। रात में भी ठंड लगती है, इस वजह से फुल स्लीव का टॉप पहन के ही मैं सोती हूँ, क्योंकि ठंडा लगता है बहुत ज़्यादा इसलिए। तो खैर अभी देखिए आ गई हूँ अभी हॉल में। थोड़ा सा हॉल को मैंने झाड़ दिया है, ये सोफ़े का कवर वगैरह अब लगाएंगे फटाफट से झाड़ू पूरे घर में। और अभी सब लोग सोए ही हैं, दोनों बच्चे भी सोए हैं, हस्बैंड भी सोए हैं। तो बस सबसे पहले मैंने सोचा, जब तक चावल हो गया था, मैंने सोचा जब तक प्रेशर निकलता है तब तक की झाड़ू वगैरह लगा लें। वैसे भी छोटी छोटी आदतें ही होती हैं जिनको अपना करके ना हम अपने घर के सारे काम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, हसल फ्री हो करके कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, और बहुत ही ईज़िली सब कुछ मैनेज हो जाता है। अब बस देखिए बाहर मैंने झाड़ू लगाया था, उतने देर में कुकर का प्रेशर निकल गया था, तो चावल को मैंने निकाल दिया है। और अब यहाँ पे रख रही हूँ दाल मैं बॉईल होने के लिए। दाल मखनी बनानी है मुझे, तो ये मैंने रात में ही भिगो दिया था। काले वाले उड़द की दाल और थोड़ा सा राजमा, जिसकी दाल मखनी बनती है। अब उसको मैंने चढ़ा दिया है बस नमक डाल करके, और जब तक वो बॉईल होता है तब तक मैंने पूरे घर में झाड़ू निकाल लिया फटाफट से। और इसके बाद से तब बाकी के काम करूँगी। अभी भी सारे सोए ही पड़े हैं घर में। अभी बज रहे थे करीब करीब 7-10 अराउंड, और अभी देखिए झाड़ू लग चुका है पूरे घर में। वापस से आई हूँ किचन में ब्रश वगैरह करके। अब मैं अपने लिए बना रही हूँ जीरा वाटर। तो इसको कुछ कुछ चीज़ें मिस हो गई। मैंने इसमें जीरा डाला था 1 चम्मच, आधा चम्मच सौंफ डाला था, और 1 इंच करीब करीब अदरक का टुकड़ा डाल करके अब इसको 2 ग्लास पानी था, इसको 1 ग्लास तक उबाल के करना है। और इसी बीच मैंने दाल मखनी के लिए टमाटर का पेस्ट भी बना लिया था। इसी में मैंने अदरक, हरी मिर्च और लहसुन भी पीस लिया था। तो ये तैयार हो गया था। तो अभी बना रही हूँ हस्बैंड के लिए मॉर्निंग ड्रिंक, जो कि वो पीते हैं। इसके अंदर जाता है पुदीना, साथ में कच्ची हल्दी, चुकंदर, आंवला, और साथ में थोड़ा सा अदरक, और बाद में नींबू का जूस। तो ये इतनी चीज़ें मैं इसको पीस करके वो छोटे वाले ग्लास से 1 ग्लास कुछ दिन से पी रहे हैं। एक तरह से ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है, बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। वैसे मैं नहीं पीती हूँ, मेरे से नहीं पिया जाता है, अजीब सा इसका टेस्ट लगता है, तो इस वजह से बस उनके लिए ही मैं बनाती हूँ। और ये देखिए बन के तैयार हो गया। बस इसमें मैंने डाला है नींबू का रस थोड़ा सा, और बस ये जूस अब डाल करके उनको दे दूँगी पीने के लिए। पता नहीं कैसे पीते हैं, मेरे बस की नहीं है ये पीना। मैं अपना बस जीरा वाटर ही पीती हूँ। और बस यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ चावल के लिए, बच्चों के लिए, मतलब लेमन राइस बनाना है उसके लिए, और साथ में दाल मखनी में भी थोड़ा सा जाएगा। तो इसीलिए फाइनली मैंने इसको चॉप कर लिया है बारीक बारीक, एक साथ चॉप करके रख लिया। अब दोनों चीज़ों में हो जाएगा। अभी गैस था खाली, तो मैंने सोचा एक तरफ लेमन राइस फ्राई कर देती हूँ बच्चों का जो स्कूल ले जाने वाला है, और साथ के साथ मेरा जीरा वाटर भी हो गया था तैयार। तो अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। इसी पतीले में मुझे चाय भी बनानी है, तो इस वजह से मैंने इसको ग्लास में छान लिया है, नींबू भी डाल दिया है आधा। अब इसको मैं काम करते करते जो है पीती भी रहूँगी, और साथ में मेरे काम भी होते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए चावल के लिए जो प्याज और साथ में करी पत्ता वगैरह मैंने डाला था, उसमें मैंने लेमन राइस मसाला डाल दिया है, प्याज भुन गया था तो। और इसके बाद से ये पके हुए जो चावल होते हैं बॉइल्ड राइस, इसको डाल दिया है इसमें मैंने। साथ में डाला है थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस मसाले में नमक नहीं होता है, तो नमक अलग से डालना पड़ता है। तो बस एक तरफ ये धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए ही बस इसको फ्राई करना होता है, और ये हो जाता है तैयार ले जाने के लिए। अब एक साइड मैं कर रही हूँ दाल मखनी में तड़के की तैयारी। तो कढ़ाई में मैंने डाला था घी, थोड़े से खड़े मसाले, बस बड़ी वाली इलायची, साथ में दालचीनी और लौंग, यही 3 चीज़ें मैंने डाली थी। और हाँ,
हाँ जीरा भी डाला था। ये सारी चीज़ों का तड़का लगाया मैंने, हींग डाला, साथ में प्याज को डाल दिया है भूनने के लिए। जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, दाल में मैंने नमक डाला था। मसाले में मैं यहाँ पे ले रही हूँ टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया था, इसी में मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर नहीं है ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला आधा चम्मच के करीब। ये इतनी चीज़ें बस इसमें जाएंगी। दाल मखनी में बहुत ज़्यादा मसाला नहीं अच्छा लगता है। तो ये मेरा हो गया मसाले का पेस्ट तैयार। अब एक तरफ मैंने रख दिया है चाय और एक तरफ प्याज भुन गया था। तो देखिए फटाफट से इसमें टमाटर का पेस्ट मैंने डाल दिया है। अब इसको धीमी आंच पर अच्छे से पका लेंगे, मतलब तब तक पकाएंगे जब तक ऑयल रिलीज़ ना होने लगे मसाले में से। और अभी बीच में मैं काम छोड़ करके गई थी, बच्चों को जगा दिया था मैंने, हस्बैंड भी नहा करके आ चुके थे, तो इस वजह से चाय भी मैंने एक तरफ चढ़ा दी थी कि जब तक वो पूजा करके रेडी वगैरह होके बैठेंगे तब तक चाय बन जाएगी। और एक तरफ मैंने रख दिया है तवा पराठे बनाने के लिए, और ये जो तड़का वाला था इसको मैंने बीच वाले चूल्हे पे कर दिया था ताकि फटाफट से सारे काम हो जाएं। और अभी देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है, इसमें से ऑयल रिलीज़ हो गया। ऑयल नहीं, मैंने घी डाला था इसमें। घी अच्छे से रिलीज़ हो चुका है, तो इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ी सी कसूरी मेथी। 1 चम्मच नहीं, उससे कम ही डाला था मैंने, क्योंकि दाल मखनी बहुत थोड़ी सी ही है इस वजह से। तो अब इसको 10 सेकंड के लिए इसको अच्छे से पका लेंगे वापस से। और इसके बाद से ये जो हमारी दाल पक के तैयार हुई थी दाल मखनी वाली, उसमें हम इसको डाल देंगे और अब धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए और पका लेंगे, तो हमारी दाल मखनी एकदम हो जाएगी बन के तैयार। और अभी देखिए यहाँ पे चाय भी ऑलमोस्ट हो गई थी, तो अभी 5-7 मिनट और इसको पकाऊंगी। मैं चाय बहुत ज़्यादा पकाती हूँ और अदरक तभी डालती हूँ, मतलब अदरक डालने के बाद 5-7 मिनट और पकाती हूँ, तब तक मेरी चाय पकती रहती है इस तरह से। और बस यहाँ पे दक्षिता को मैंने नाश्ता दे दिया है, वो बस दूध और टोस्ट ही खा के जाती है, तो इस वजह से उसको आज भी मैंने दूध और टोस्ट ही दिया। और ये देखिए दाल मखनी हो गई है तैयार। इसमें मैंने मलाई डाल दी है थोड़ी सी, आप चाहो तो क्रीम भी डाल सकते हो। मेरे पास क्रीम नहीं थी तो मैंने ये फ्रेश मलाई है आज की ही निकली हुई, तो इसको मैंने फेंट करके डाल दिया। साथ में डाला है 1 चम्मच के करीब बटर। और ये देखिए मस्त वाली बहुत ही टेस्टी बनी थी, बस तीखा मैंने कम रखा था ताकि बच्चे भी खा सकें। और अब बस देखिए फटाफट से बना लूँगी पराठे, और अपना मैं जीरा वाटर है जो वो भी साथ के साथ पीती रह रही हूँ। और अभी तक बज गए थे करीब 8:30 से ज़्यादा ही हो गया था टाइम, 8:40 8:45 ऐसे कुछ हो रहा था। और बस यहाँ पे नाश्ता अब निकाल रही हूँ, बेटे का भी और हस्बैंड का भी। और बस देखिए फ्रेंड्स वापस से आ गई हूँ किचन में नाश्ता देने के बाद सबको, और अब टिफ़िन कर रही हूँ पैक। हस्बैंड ले जाएंगे पराठा और दाल मखनी, और बच्चे ले जाएंगे लेमन राइस। और साथ में स्नैक्स में मैं आज दक्षिता ग्रेप्स अपने लिए लेकर के आई है, तो मैं उसको वही देने वाली हूँ। वैसे वो फ्रूट वगैरह स्कूल में ले जाती है तो सही से खाती नहीं है, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ घर पर ही खिला दूँ, लेकिन आज उसका मन था यही ले जाने का, तो मैंने बस पैक कर दिया कि अब देखते हैं खाती है कि नहीं खाती है, वो जाने। खैर यहाँ पे देखिए सबका लंच हो चुका है पैक, अब लंच बैग में डाल दूंगी और इसके बाद से तब मैं जाऊंगी रेडी होकर के बच्चों को छोड़ने स्कूल। सुबह सुबह के काम तो ऐसे होते हैं ना कि मतलब भागम भाग वाले, जल्दी जल्दी करो, एक टास्क जैसे मिल जाता है कंप्लीट करना है डेली का। और जब सारे काम टाइम पर हो जाते हैं ना तो लगता है हाँ अब मिशन जो है सक्सेसफुल हुआ, सब कुछ अच्छे से टाइम पे हुआ। तो खैर यहाँ पे देखिए हस्बैंड अब निकल रहे हैं अपना लंच बॉक्स ले करके। इसके बाद से मैंने भी चेंज किया और अब जाऊँगी बच्चों को छोड़ करके आऊँगी, तब बाकी के काम करूँगी। और बस देखिए फ्रेंड्स वापस आ गई हूँ घर, और घर पे आते ही सबसे पहले मैंने लगाई मशीन। हस्बैंड के कपड़े ज़्यादा आज थे धुलने वाले, तो वैसे तो आज मुझे बेडशीट वगैरह धोनी थी, लेकिन अब आज इनके कपड़े हो गए हैं तो अब मैं बेडशीट वगैरह दूसरे दिन ही धो पाऊँगी, क्योंकि एक साथ मैं मोस्टली मैं सोचती हूँ ना एक दिन में एक बार ही मशीन चलाऊँ, 2 बार नहीं मुझे ठीक लगता है चलाना, आलस भी आ जाता है। और वैसे भी एक दिन पहले के भी बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं छत पर डालने के लिए, तो वो भी सब कुछ था, इस वजह से मैंने
मशीन लगा दी है। अब एक तरफ फटाफट से ये बेसिन जो है इसको धो लूँगी। मैं नहाने से पहले ये सारे काम करना पसंद करती हूँ। अब जब तक नहा के आऊँगी तब तक कपड़े वगैरह जो हैं धुल जाएंगे और बस आ करके मुझे उसको खंगाल करके ड्रायर में डाल के सुखाना रहेगा। तो ऐसे करने से होता क्या है कि काम भी जल्दी हो जाते हैं, हमारा टाइम भी थोड़ा बच जाता है। नहीं तो अगर नहा के आऊँगी तब लगाऊँगी तो फिर वो एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। तो खैर अब देखिए ये सारे काम करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ। नहा करके हेयर वॉश करना था आज मुझे, ऑयल लगाना था लेकिन टाइम नहीं लग पाया। रात में ही सोची थी लगाने को लेकिन नहीं लगा पाई थी। तो खैर अभी धुलने का हो गया था तो मैंने सोचा चलो धो लेते हैं, बाद में लगाएंगे ऑयल वगैरह। और बस यहाँ पे कर रही हूँ थोड़ा सा स्किन केयर, बस वही मॉइस्चराइज़र, साथ में सनस्क्रीन और थोड़ा सा मुझे लगता है रेडी होके रहना चाहिए प्रेजेंटेबल। हर किसी को लगना चाहिए कि कहीं आना जाना हुआ, चाहे ऐसे भी रहना हुआ तो एक होता है ना, अच्छा लगता है खुद को ही, अंदर से अच्छी फीलिंग आती है अच्छे से रहो तो। नहीं तो बीमार बीमार सा फील होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, नॉर्मल सा जो होता है बस उतना ही। और बस आजकल सर्दियों में हो क्या रहा है ना, बहुत जल्दी स्किन जो है बहुत जल्दी ड्राई हो रही है। तो इस वजह से बस थोड़ा सा बॉडी लोशन भी मैंने साथ के साथ लगा लिया है। बस अब ऐसे ही मैं पूरे दिन रहूँगी, अब इसके बाद मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाता है रात तक। तो खैर अभी देखिए आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। हस्बैंड सुबह पूजा कर लेते हैं, लेकिन मैं जब भी नहाती हूँ तब मैं करती हूँ। हाँ थोड़ा सा लेट हो जाता है मुझे, लेकिन घर के काम भी ज़्यादा ज़रूरी हैं तो इस वजह से पहले वही सब करती हूँ। अब देखिए बीच बीच में मैं कपड़े भी वो कर रही थी, मतलब खंगाल के सूखने मैंने डाल दिए थे। और अब कर रही हूँ मैं नाश्ता। करीब बज रहे थे अभी 10:30 और बस नाश्ता करते करते ही कपड़े सारे सूख गए थे। तो अभी देखिए लेके आई हूँ छत पर कपड़े फैलाने के लिए। और बहुत ही मस्त वाली धूप हो गई है यहाँ पे, कि मतलब धूप ऐसी हुई थी ना कि बर्दाश्त ही ना, चुभने वाली धूप जो होती है वैसी हुई थी। और आज छत पर काफ़ी जगह भी था तो 2 दिन के जो मेरे कपड़े थे वो सारे मैंने फटाफट से फैला दिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो बस कपड़े सारे मैंने फैला दिए हैं। यहाँ पे इतना साउंड होता है ना, क्या ही बताऊँ। इसीलिए वॉइस ओवर वगैरह भी बहुत मतलब टाइम देख करके करना पड़ता है कि कब खटपट इतनी ना हो। और दूसरी बात ये कि अभी यहाँ पे नालियाँ बन रही हैं हर एक गली में, तो उस वजह से और खटर पटर दिन भर चालू रह रहा है। और दूसरी बात ये, एकदम मेन रोड पे घर होने की वजह से वो गाड़ियों की जो चेचे पेपे हैं वो अलग चलती रहती है। तो हमारी लाइफ ऐसे ही कट रही है, चेचे पेपे वाली ही। ये कपड़े हैं 2 दिन के, कल शाम को मैंने धोया था। कल लाइट ने इतना ड्रामा किया था कि क्या ही बताऊं। कल मुझे घी वगैरह सब निकालना था लेकिन नहीं हो पाया, लाइट ही नहीं थी। सुबह से मशीन में कपड़े डाले मैं 4:30 बजे तक, मतलब ऐसे ही पड़े रहे। लाइट आ रही थी जा रही थी, 4:30 बजे तब मैंने ला के छत पे डालें। और बस फिर 1 घंटे धूप के बाद धूप चली गई थी तो ऐसे ही मैं उतार कर के ले गई थी कि आज डाल दूँगी। तो आज सारे कपड़े डाल दिए, धोबी घाट बना दिया है पूरा। और आज अच्छी खासी जगह मिल भी गई है छत पे। तो खैर अब चलते हैं नीचे, क्योंकि धूप बहुत ही तेज़ है। सुबह तो इतनी ज़्यादा धुंध थी, फॉग थी ना कि क्या ही बताऊं। लेकिन अभी धूप बहुत तड़क, मतलब एकदम होता है ना चुभने वाली धूप, वैसा सा हो रखा है। तो ज़्यादा देर छत पे नहीं रह सकती हूँ। ये सोलर पैनल है तो इसके नीचे मैं खड़ी होकर बात कर रही हूँ। और अभी देखिए फ्रेंड्स आ गई हूँ वापस से मैं नीचे और लग गई हूँ फिर से घर के कामों में। वैसे ये सारी चीज़ें मुझे पहले ही कर लेना पसंद है, लेकिन छत पे पहले ही इसलिए चली गई नहीं क्योंकि 2 दिन के कपड़े थे। अगर नहीं डालो टाइम से ना तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल जगह ही नहीं मिलती है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो धूप हुई है कपड़े डाल देते हैं, वो सूखते रहेंगे, अपना नीचे का मैं ये काम करती रहूँगी। तो वही चीज़ें टाइम के हिसाब से अपना मतलब सुविधा के अनुसार मैं अपने काम करती रहती हूँ। अभी देखिए दोनों बेडरूम जो है मैंने सही कर लिए हैं। और अभी कुछ दिन पहले आया है ग्रॉसरी, तो वैसे ग्रॉसरी इस बार लानी नहीं थी क्योंकि सामान काफ़ी पड़ा हुआ था, लेकिन हस्बैंड ज़िद करके लेते आए। अब समझ में नहीं आ रहा सामान रखूं कहाँ सारा, तो इधर उधर ऐसे थैले में पड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे जगह होगा तब मैं रखूँगी उन सारी चीज़ों को। और बस अभी देखिए दोनों रूम मैंने सही कर दिया था, हॉल को भी थोड़ा सही कर दिया था। हॉल वैसे सुबह ही मैं कर लेती हूँ, चाहे रात में टाइम रहता है तो रात में ही कर देती हूँ। तो खैर आज तो मैंने सुबह ही किया था।
अब बस देखिए पूरे घर में लगा लूँगी फटाफट से पोछा, और इसके बाद से बस मुझे किचन को क्लीन करना रहेगा और जो बर्तन हैं थोड़े बहुत वो धोने रहेंगे। और अभी तक टाइम हो गया था करीब करीब 11:30 तक मेरा पोछा लग चुका था, बस बर्तन धोने रह गए थे। और बस इसके बाद से जो है मन को सुकून और तसल्ली मिलेगी कि घर के काम जो हैं सब कुछ हो गए हैं। जब तक नहीं हुआ रहता ना तब तक बड़ा टेंशन रहता है कि ये करना है अभी, इसके बाद मतलब ये होता है कि दिमाग में चलता रहता है। अगर हम एक काम करते हैं ना तो हमारे दिमाग में चलता रहता है कि अभी हमारा ये काम भी पेंडिंग है, ये भी करना है हमें, इसके बाद से वो करना है। तो एक होता है ना टेंशन उसकी लगी रहती है, तो इस वजह से जब सारे काम हो जाते हैं तो वो एक अलग ही सुकून जो है मिलता है। तो बस देखिए अब लास्ट में मैंने किया किचन को अच्छे से क्लीन, और बस नॉर्मल ही क्लीनिंग करी थी जो डेली वाला होता है, और वाइट टाइल है तो इस वजह से इसको डेली ही करना पड़ता है। और बस चलिए फ्रेंड्स, अभी इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड में। इधर ही एंड करती हूँ इस वीडियो को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।